आज बिल्कुल साहबजादा हामिद रज़ा और ज़ैन कुरैशी जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में जो इस वक्त केस की समाअत हो रही है, उससे मुतल्लिक ड्यूटी जज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जवेद हसन चिश्ती की अदालत में पेश हुए हैं। क्या समाअत हुई है, साहबजादा हामिद रज़ा साहब से जानते हैं। जी सर, क्या कहेंगे पेशी से मुतल्लिक? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मखदूम ज़ैन हुसैन कुरैशी साहब की आज तारीख़ थी। उस खुद साख्ता नाम नहाद और झूठे केस में जब मखदूम साहब यहाँ पर मौजूद भी नहीं थे और एट अ टाइम तकरीबन 40+ FIRs हैं, उसके अंदर तारीख़ थी और अगली तारीख़ दे दी गई है जज साहब की तरफ से। हमने तो बीइंग लॉ बाइंडिंग सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, मखदूम साहब भी हाज़िर हुए। मेरी चूँकि ज़मानत इस केस में कन्फर्म हो चुकी है, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह अगली तारीख़ पे मखदूम साहब की ज़मानत भी कन्फर्म हो जाएगी। बता दें कल इलेक्शन हुए हैं, ज़िमनी इंतखाबात, नून लीग ने मार्जिन मारा है काफ़ी, तो क्या कहेंगे? हुए हैं कल इलेक्शन? कल इलेक्शन अच्छा, कल इलेक्शन थे? मैं तो समझा वो बेशर्मी, ढिठाई और बेगैरती का अमली मुजाहरा था शायद, मैं वो ये समझ रहा था। हाँ, तो वो उसके अंदर खैर वो चूँकि वो बहुत आगे हैं, हम उन्हें कम्पीट ही नहीं कर सकते मेरा भाई, उसमें उनका जीतना बनता था। यानी कि कल आप नतायज तस्लीम नहीं करते कल के? नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, उसमें तस्लीम करने वाली को बात है सही। अच्छा सर, PTI के जो नुमाइंदे हैं मुंतखब, वो आपके जो जमात है उसके खिलाफ बयान दे रहे हैं, क्या जमातें अलग-अलग होने जा रही है, क्या वजह है? नहीं, मेरे खिलाफ तो किसी ने बयान नहीं दिया। मखदूम साहब हमारे कौमी असम्बली के अंदर पार्लिमानी पार्टी के हेड हैं मखदूम साहब, सारी पॉलिसी गाइडलाइन मखदूम साहब ने देनी होती है, तो किसी ऐसे शख्स ने कोई बयान नहीं दिया। एक आधे फ़र्द की राय, ज़ाती राय ज़रूर हो सकती है, लेकिन उसके अंदर पार्टी पॉलिसी की किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। जी सर, ज़ैन साहब आप बता दें पेशी से मुतल्लिक, और जो है वो पीपल पार्टी जो है वो जनूबी पंजाब में जो है वो पंजे गाड़ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे साहबजादा साहब ने बताया कि हम हाज़िर हुए थे आज ADC अदालत में, पेशी डल गई, अगली तारीख़ मिल गई है, तो इंशाअल्लाह तारीख़ पे भी आएंगे। उम्मीद कि क्या अल्लाह करे आइंदा तारीख़ में हमारी भी बेल्स कंफर्म हो जाए। जहाँ तक जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी का ताल्लुक़ है या कल होने वाले इलेक्शन का, तो ये PDM 2.0 की हुकूमत थी और वो PDM का जो है 2.0 चला है। 8 फरवरी का इन्होंने आपको रिपीट टेलीकास्ट एक दिखाई है। 8 फरवरी को भी इन्होंने मैंडेट चुराया था। 8 फरवरी को भी पाकिस्तान की आवाम ने इमरान खान साहब को चुना था, इमरान खान को उम्मीदवारों को चुना था और कल भी ऐसा हुआ है। आपने देखा कि वोटर टर्नआउट जो है उसको कम दिखाया गया। बहुत सारी जो है हमारे कैंडिडेट्स जो मौजूद हैं उन्होंने उसके ऊपर जो है ख़दशा ज़ाहिर किया कि बैलेट स्टफिंग की जा रही है। फॉर्म 45 जो है वो पहले ही उनसे ले लिए गए थे, साइन स्टैम्प पहले करा लिए गए थे। तो ये सारी वही रूटीन थी जो हम 8 तारीख़ को दे चुके हैं। जैसे साहबजादा साहब ने कहा कि ये इलेक्शन नहीं था, ये सिलेक्शन थी और सिलेक्शन की गई है इमरान खान साहब का रास्ता रोकने के लिए, तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने के लिए। लेकिन हम इंशाअल्लाह जो हमारा चुराया हुआ मैंडेट है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, अपना एहतजाज जारी रखेंगे। आज कौमी असम्बली का इजलास है और इंशाअल्लाह इजलास में भी हम अपनी आवाज़ उठाएँगे। अच्छा, महंगाई बढ़ रही है, अपोजिशन नज़र नहीं आ रही, कोई एहतजाज वगैरह, कोई तहरीक भी शुरू करने का ऐलान किया गया था, तो उस सिलसिले में बताइएगा क्या कहेंगे? बिल्कुल महंगाई के ऊपर हम अपनी बात उठाएंगे। आप देखें कि ये पहला सेशन शुरू हुआ है ना जी, पहले सदारती रेफरेंस आ गया था, उसके अपने लवाजमात होती हैं। आज आप कौमी असम्बली में देखेंगे महंगाई पे भी बात होगी, गंदम के ऊपर भी बात होगी। पंजाब का जो किसान है वो पिस गया है इनकी नाकिस पॉलिसी की वजह से। जो हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं वो 16 रुपए की रोटी की तो बात करती हैं, लेकिन पंजाब का जो किसान है जो अपना खून पसीना एक करके वो गंदम देता है जिससे रोटी बनती है, आज उसको उसका मुआवजा भी नहीं मिल रहा। आपने सपोर्ट प्राइस जो है 3900 की अनाउंस की हुई है, लेकिन आप पंजाब के किसी ज़िले में चले जाएं 2400, 2500, 2600, 2700 पे गंदम बिक रही है। और उसकी वजह ये है कि इन्होंने सपोर्ट प्राइस अनाउंस करने के बाद ये भी साथ अनाउंस कर दिया कि पिछले साल अगर 4 मिलियन टन की हमने गंदम ख़रीद की थी तो इस साल 2 मिलियन टन करनी है। फ़ायदा किसका हुआ? आरती का हुआ, मिडल मैन का हुआ, उसका हुआ जिसके पास होल्डिंग कैपेसिटी है। इन्होंने बारदाने के लिए कह दिया जी 6 एकड़ से ज़्यादा जिसकी ज़मीन है उसको बारदाना नहीं मिलेगा और 6 एकड़ वाले को भी 6 बोरियां फ़ी एकड़ मिलेंगी। तो 36 बोरियां अगर किसी को मिलती भी हैं, 36 बोरी में तो मेरे भाई वो ट्रॉली का किराया भी पूरा नहीं कर सकता। ये होता है कि जब आपको समझ ना हो, तजर्बाकार ना हो और आपको एक्सपीरियंस ना हो तो इस किस्म की जो है पॉलिसी बनती है। हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। पंजाब के अंदर किसान जो है पहले पिस गया है।
बिजली का रेट आपने बढ़ा दिया, डीजल का रेट आपने बढ़ा दिया, खाद उसकी जो है ख़रीद से बाहर चली गई है, यूरिया बाहर चली गई है। अगर 2400-2500 के ऊपर उसकी गंदम बिकती है तो जो उसने अपनी फसल पर खर्चा किया उसका खर्चा भी पूरा नहीं होता। तो इंशाल्लाह आज कौमी असेंबली में इसके ऊपर भी बात करेंगे। लास्ट ये बता दें, कल पीटीआई के वोटर जो हैं वो बहुत कम निकले हैं या निकल ही नहीं पाए। नहीं, वोटर तो बड़ा निकला है, वोटर टर्नआउट भी अच्छा हुआ है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उसके निकलने तक और डब्बे तक पहुंचने तक कोई गड़बड़ हो गई है। जी बिल्कुल, उनके निकलने तक और जो है वो उनके डब्बों तक पहुंचने में जो है वो कुछ गड़बड़ हुई है, ऐसा कहना है ज़ैन कुरैशी का। और इस वक्त अदालत की जानिब से जो है वो दरख्वास्त ज़मानत कबल इस गिरफ़्तारी में जो है वो तोसी कर दी गई है, जिसके बाद इस वक्त जो रहनुमा है जिसमें साहबजादा हमरज़ा आज पेश हुए थे और इसके साथ साथ ज़ैन कुरैशी जो कि एमएनए मुंतखब हुए हैं और शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे हैं, तो वो भी आज जो थे वो अदालत में चंगेज़ खान काकर जो कि एमएनए मुंतखब हुए हैं वो उनके हमरा बतौर वकील जो है वो आज अदालत में पेश हुए। जी।